हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 5, जिसके अंतर्गत फार्मल्डिहाइड, फार्मिक एसिड, कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम एसीटेट, इन सभी के कन्वर्जन से पढ़ेंगे। तो जरा सामने देखें, ये हमने कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 5 पहले से बना दी है, क्योंकि कन्वर्जन साइकिल बनाने में हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले तो इसको समझ लें, ये है क्या। यहाँ पर हम लोगों ने दो कन्वर्जन साइकिल को मिलाकर एक बना दिया है। कैसे, जरा ध्यान से देखें। ये मेन पॉइंट है मेथेन, यहां पर स्टार बना लें दो। तो जरा देखें, ये मेथेन है। स्टाइल नंबर 1, 2, 3 में हमने खूब पढ़ाया तुम लोगों को। तो मेथेन में जब तुम Cl2 और HNO की रिएक्शन कराते हो तो क्या देता है, मेथिल क्लोराइड। फिर 2NaCH3Cl ईथर की तो एथेन, इससे एथिल क्लोराइड, एथिल एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड, एस्टिक अम्ल, सोडियम एसीटेट। यहां तक के नाम क्लियर है सबको। ऊपर देखो क्या है, जैसे तुमने इसमें मेथिल क्लोराइड में KCN एल्कोहलिक की रिएक्शन कराओगे तो ये तुमको देता है मेथिल साइनाइड, और मेथिल साइनाइड की रिएक्शन करा दो मेंडियस अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम है मेंडियस अभिक्रिया। तो मेथिल साइनाइड का तुम अपचयन कराओगे सोडियम एल्कोहलिक के साथ 4H की प्रेजेंस में। तो देखो 2H जोड़ो इस C के साथ और 2H जोड़ो इसके साथ, तो ये बन जाता है C2H5NH2, C2H5NH2। और जैसे देखो ये C2H5NH2 एथिल एमीन, जरा ध्यान से देखो, हम इसका नाम लिख देते हैं यहां पर एथिल एमीन। इस एथिल एमीन की रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ तो क्या देगा हमको, एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल की रिएक्शन तुमने कराई PCl5 के साथ तो क्या दिया, एथिल क्लोराइड। अब जरा ध्यान से यहां पर देखो, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन तुमने कराई KOH इक्वस के साथ तो क्या दिया, एथिल एल्कोहल। ठीक, इस एथिल एल्कोहल की पुनः PCl5 के साथ कराओ तो कहां पहुंच जाओगे, एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड का ऑक्सीकरण तुमने कराया K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में नवजात ऑक्सीजन से, तो क्या दिया इसने, एस्टल्डिहाइड। और एस्टल्डिहाइड ये गैस है तुम्हारे कोर्स में है। एस्टल्डिहाइड का यदि हम अपचयन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में 4H के साथ, तो ये क्या देगा हमको, एथिल एल्कोहल। यहां तक क्लियर है सबको। अभी हमने कल की क्लास में तुमको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना, जहां पर हमने तुमको एथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराई थी क्लोरीन के साथ, तो इसने क्या दिया था, एसिटल्डिहाइड। यहां तक सबको क्लियर है। अब चलो देखो अंदर के रास्ते में पहले समझ लो। इस एथिल एल्कोहल की क्रिया यदि तुम कराओगे ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमको देता है क्लोरोफार्म। और इस क्लोरोफार्म की रिएक्शन तुम कराओगे 6Ag रजत चूर्ण। अभी हम जल्दी ही गैसों का टॉपिक शुरू करेंगे, पहले गैसें सब पढ़ाएंगे फिर बाकी बात होगी। तो वहां पर ये सारी रिएक्शन दोबारा पढ़ेंगे। ये क्या है, क्लोरोफार्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफार्म। तो जब तुम इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन 6Ag चूर्ण के साथ कराओगे तो ये क्या देगा, एसिटिलीन। इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन का तुम H2Ni से बाती है सेंट्रिन सब क्रिया करा दो। एथिलीन, इसकी पुनः H2Ni के साथ कराओ 200 डिग्री टेम्परेचर, 200 से 300 डिग्री ले लेते हैं हम लोग। 200 से 300 डिग्री ताप, तो ये हमको दे देता है एथेन। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलो इधर समझो, इधर क्या है। अच्छा रुको, पहले ये नीचे का समझ लो। तुमको हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था चौराहे पे जाओ 5 गैसें पाओ, वहां पर हमने तुमको एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाना सिखाया था। आज हम उसमें एक कदम आगे और जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं जरा देखो, ये एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन कराओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये देगा तुमको कैल्शियम एसीटेट। और जैसे तुम कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करा दोगे तो ये तुमको देगा एसीटोन। क्या देगा, एसीटोन। यहां से यहां तक एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो जरा देखो कैसे, यहां के ये Ca,
यहां का ये COO, यहां का O, इतना निकल जाता है, ये इतना निकल गया। तो बचा क्या मेरे पास, CH3 CO CH3, एसीटोन बनकर तैयार हो गया। अब पेपर में आया कि एसीटोन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाइए। क्या पेपर में आया, एसीटोन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल 2, इसी का नाम है, यही है आइसोप्रोपिल एल्कोहल और इसी का नाम है प्रोपेनॉल 2। तो जैसे तुम इस एसीटोन का आप चयन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ, तो ये तुमको बना देगा, क्या बना के देगा, प्रोपेनॉल 2। देखो इस रिएक्शन को अभी रुको, थोड़ी देर बाद समझाता हूं क्योंकि जगह नहीं इसमें। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबका। अब चलो इधर देखो, इधर क्या हमको देखना है, हमको फार्मल्डिहाइड फार्मिक एसिड में जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से हैं जरा देखो। एक तो ये रास्ता है कि मेथेन की रिएक्शन हम करा दें वायु के साथ, किसकी उपस्थिति में, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर करा दो तो ये तुमको दे देता है मेथिल फार्मल्डिहाइड। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन तुम्हारे पास कौन सी है, मेथिल, अगर इधर वालों को हमको इसमें जोड़ना है तो क्या करना है, यहां मेथिल क्लोराइड तुमको दिख रहा, मेथिल क्लोराइड से तुम बना लो मेथिल एल्कोहल, किसकी उपस्थिति में, KOH इक्वस, तो ये तुमको दे देगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल बन गया। रुको, इसको यहीं से घुमा के ले आओ, देखो कैसे, बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि इसकी सहायता से जितनी चाहो उतनी रिएक्शन बना लो। ये कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत अच्छी तरह से इसे समझें। और एक बात अच्छे से जरा समझ लो, देखो ये वीडियो बेटा पूरा देखा करो। पूरा देखने का मतलब है जब तक तुम पूरी बात सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या इसमें तीरे तीरे बना के रखा है तुमने। बात समझ आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसको ध्यान से समझो, ना समझ आए कमेंट करो, क्योंकि इसी की मदद से कक्षा 12 की एक रिएक्शन ऐसी नहीं बचेगी जो तुमको ना आती हो। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, समझो कहां से कैसे बनाया गया। पहले इतना उठाओ, यहां इतना बना लो, इतना बना लेंगे, फिर ये नीचे चले जाओ, इतना बन जाएगा, फिर इधर आ जाओ, ये वाली लाइन का पूरा जोड़ लो यहां से, फिर इसके बाद ये ऊपर चले जाओ। ये 3 स्टेप में कॉन्सेप्ट बनेगा, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो तुम्हें एक एक रिएक्शन क्लियर है। और जो बची हुई रिएक्शंस हैं तो अभी हम गैसें शुरू करेंगे 2-3 दिन के बाद। पहले एरोमेटिक कन्वर्जन सिखा दें, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब देखो इसकी रिएक्शन करा तो तुम KOH इक्वस के साथ, तो ये तुमको दे देगा मेथिल एल्कोहल। क्या देगा? मेथिल एल्कोहल। जरा देखो, रुको, हम यहीं से सीधे मेथिल एल्कोहल में जोड़ देते हैं। यहां से सीधे पहुंच गए मेथिल एल्कोहल में, पहुंच गए। और इस मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन करा दो प्लेटिनम एस्बेस्टोस की उपस्थिति में वायु के साथ। या तो यहां हाफ O2 ले लो, या तो O2 ले लेना। अगर इसको O2 लोगे तो यहां पर 2 लेना, तो ये तुमको दे देता है फार्मल्डिहाइड। अब तुम अपना पूरा अटेंशन यहां पर लगाओ इतने में। तो मेथिल एल्कोहल से फार्मल्डिहाइड, ये फार्मल्डिहाइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक, तो अब चलो इधर आ जाओ। तो तुम्हारे पास फार्मल्डिहाइड जाने के 2 रास्ते मिली, एक तो मेथेन से फार्मल्डिहाइड और दूसरा मेथिल एल्कोहल से फार्मल्डिहाइड। पहुंच गए। अब देखो इस फार्मल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण तुम करा दो K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये तुमको देगा फार्मिक एसिड। क्या देगा ये? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड बन गया। अब इस फार्मिक एसिड की रिएक्शन तुम करा दो सोडियम के साथ, तो ये तुमको देगा सोडियम फार्मेट। अगर अब इस सोडियम फार्मेट को हम गर्म कर दें 360 डिग्री पर, तो ये हमको देता है सोडियम ऑक्जेलेट। यहां के 2 H अलग हो जाएंगे, H अलग हो जाएंगे, और COONA COONA को जोड़ दो, 2 बार लोगे सोडियम फार्मेट। अब अगर इस सोडियम फार्मेट की रिएक्शन हम करा दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमको देता है कैल्शियम ऑक्जेलेट।
इस कैल्शियम ऑक्जेलेट की रिएक्शन करा दो सांद्र H2SO4 के साथ, तो ये तुमको देगा ऑक्जेलिक एसिड। अब यहां पर दिमाग लगाना, यहां से यहां तक तुम्हारे कोर्स में गए से फार्मिक एसिड, तो फार्मिक एसिड बनाने की ये प्रयोगशाला विधि लिखी है यहां पर। तो अगर इस ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन हम कराएं ग्लिसरॉल के साथ 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये हमको देता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड तक क्लियर है? अब इस फार्मिक एसिड की रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये देता है तुमको कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट तक क्लियर? और इस कैल्शियम फार्मेट को गर्म कर दो कैल्शियम एसीटेट के साथ, तो ये तुमको बना के देता है क्या? एसिटल्डिहाइड। ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड हमको बना देगा। और इस एसिटल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करा दो, तो हम पहुंच गए कहां पर? देखो, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो हम देखो यहां से अब वहां का रिंग चेन का पूरा चेन जोड़ दो यहां से, और यहां से फिर घूमकर वहीं पहुंच जाओ। यहां तक सबको क्लियर है? उधर के नाम हम पहले सबके लिख चुके हैं, इधर के नाम नहीं लिखे, कुछ नाम बाकी हैं, वो जरा लिख लो। जैसे इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड, इसका नाम है एथिल एमीन, और इसका पहले से पता है तुमको एथिल अल्कोहल। बाकी सारे नाम पहले से पता है, जिनके ना पता हो वो पूछ लीजिएगा। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, और इसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब देखो प्रैक्टिस में हमें क्या करना है। आज फार्मल्डिहाइड, फार्मिक एसिड, कैल्शियम फार्मेट ये जो तुमने दिया, कैल्शियम एसीटेट ये जो तुमने दिया, इनकी सारी की रिएक्शंस देखते हैं कैसे हैं। इसको हटा देते हैं कुछ। तो पहली रिएक्शन हम लोग उठाते हैं एसीटोन से 2 प्रोपेनॉल। देखो इसको बनाकर अपने सामने रख ले और उसी से देख देख कर पहले रिएक्शन बनाएं, ठीक? एस्टल्डिहाइड से हमने तुमको दिया प्रोपेनॉल 2 बनाओ। एस्टल्डिहाइड से हमने क्या दिया भैया? प्रोपेनॉल 2 बनाओ। एक और यहीं पर हम लोग ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड से ही हमको बनाना है क्लोरोफार्म। देखो अब हम लोग कहां से बना रहे हैं? एसिटल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म। तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो तुम हेलोफॉर्म अभिक्रिया का इस्तेमाल कर लेना, और या फिर अभी हमने बताया, ठीक? आगे चलो। अब एस्टल्डिहाइड से ही हमको बनाना है डाई एथिल ईथर। एस्टल्डिहाइड से हमको बनाना है एसीटोन। ले लो, वैसे एसीटोन तो इसी में आ जाएगा। एक और देख लो, एसिटिल क्लोराइड। एस्टल्डिहाइड से बनाओ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटल्डिहाइड से बनाओ एथिल एसीटेट। पहले इनके नाम लिख लो। इसका नाम है प्रोपेनॉल 2, इसका नाम है क्लोरोफार्म, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसका नाम है एथिल एसीटेट।
तो पहली हम रिएक्शन उठाते हैं, एस्टल्डिहाइड से हमको बनाना है प्रोपेनॉल 2। तो प्रोपेनॉल बनाना है तो इसका मतलब है हमको एसिटल्डिहाइड से पहले कहां जाना पड़ेगा, एसीटोन में। जरा देखो, पहली रिएक्शन हम यहां उठाते हैं, प्रैक्टिस। एस्टल्डिहाइड से पहले हमें बनाना है प्रोपेनॉल 2। ये कोई याद करने की चीज नहीं है। देखो रिएक्शन, इन्हें याद मत करो, इन्हें बनाना सीखो, कैसे हम लोग इनको बना रहे कॉन्सेप्ट की मदद से। और एक बार हम इनको अभी तुम्हें गैसें शुरू करेंगे जल्दी ही, तो उन गैसों में पूरी रिएक्शन एक बार फिर से समझा देंगे। जरा देखेंगे, सबसे पहले तुम एस्टल्डिहाइड से आ जाओ, कहां पर, एस्टिक एसिड। इसका कराओ ऑक्सीकरण, K2Cl2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ। तो ये तुमको बना के देगा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो कैसे, यहां पर ये एसिटिक एसिड है, 2 एसिटिक एसिड ले लो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करो। तो यहां का H, यहां का OH, H2O निकल गया, यहां का H, यहां का OH, 2 पानी निकल गए। अब बचा क्या, यहां बचा CH3 COO, नीचे क्या बचा, CH3 COO। इनको जोड़ दो किससे, Ca के साथ। ये है कैल्शियम एसीटेट, प्लस 2 पानी निकल जाएगा। कैल्शियम एसीटेट बनाना सीखे। अब चलो देखो इसकी रिएक्शन। तो यहां पर ये तुमको बना कर देगा बेटा कैल्शियम एसीटेट, ये बन गए। अब इस कैल्शियम एसीटेट का करा दो शुष्क आसवन, शुष्क आसवन। एरो को नीचे घुमा लो। अब देखो, जैसे तुम इसका शुष्क आसवन कराओगे, यहां पर फिर से एक बार ध्यान दो, ये है कैल्शियम एसीटेट। जैसे तुम शुष्क आसवन कराओगे तो ये इतना निकल गया। ये क्या निकला, CaCO3। जरा देखो, यहां ये Ca, यहां COO और O, तो ये बना CaCO3। अब बचा क्या तुम्हारे पास, CH3 CO CH3, इसका नाम है एसीटोन। अब यहां से यहां तक एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ये गए से तुम्हारे कोर्स में। अब देखो, जो ये एसीटोन है तुम्हें समझाते हैं पहले अलग से। यहां पर देखो, इस एसीटोन को अगर हम ऐसे लिख दें, कोई समस्या, नो समस्या। अब इसका तुम अपचयन करा दो H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। एक हाइड्रोजन जोड़ो इसके साथ, एक हाइड्रोजन जोड़ो इसके साथ। अगर तुम यहां H2 नहीं लेना चाहते हो तो तुम 2H ले सकते हो, पर वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लेना पड़ेगा। बात यहां तक क्लियर है, ठीक। तो अब जैसे तुम इसके साथ जोड़ोगे तो ये तुमको देगा CH3 CHOH CH3, यही है प्रोपेनॉल 2। या इसको क्या बोलोगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। पेपर में आता है एसीटोन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाइए। अब बना पाएंगे, देखो कैसे। अब इस एसीटोन को हम ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दें, जरा देखो, बॉन्ड के रूप में लिख दिया। अब इसका हम अपचयन करा रहे हैं H2 और निकल से। अगर H2 और निकल नहीं लेना चाहते हो तो तुम यहां पर क्या ले सकते हो, जरा देखो ध्यान से, 2H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक H जोड़ो इस C के साथ और एक H जोड़ो इस O के साथ। तो ये क्या बना कर देगा, जरा सामने देखो, CHOH CH3, ये है प्रोपेनॉल 2। या
इसी का नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जरा देखो, बिल्कुल सिंपल सी तरीके से तुम घुमाए। सबसे पहले एस्टल्डिहाइड से कहां पहुंचे? एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड से कहां पहुंचे? कैल्शियम एसीटेट। इस कैल्शियम एसीटेट का कराया शुष्काशमन, तो हम कहां पहुंचे? एसीटोन। एसीटोन में पहुंच गए। और इस एसीटोन का तुमने क्या कराया? अपचयन की प्रेजेंस में, तो तुम कहां पहुंच गए? देखो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल 2 में। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब चलो हम आगे चलते हैं। एथिल एल्कोहल से हमको क्या बनाना है? एथिल एल्कोहल नहीं, एस्टल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म। तो चलो अब इसको बनाते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक नोट कर लें पहले। देखो, अब दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है? एसिटल्डिहाइड 2 हमको पहुंचना है क्लोरोफॉर्म। देखो, ये है बेटा एस्टल्डिहाइड, इसका तुम अपचयन करा दो पहले तो 2H के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तुम लेसन पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर एस्टल्डिहाइड का अपचयन है, या तो H2Ni के साथ करा दो, या प्लेटिनम के साथ, या Pd के साथ, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो और 2H ले लो। देखो जरा कैसे, एक H जोड़ो तुम इसके साथ, एक H जोड़ो इसके साथ, तो ये क्या बना के देगा? CH3 CH2OH। एथिल अल्कोहल मिल गया। अब एथिल अल्कोहल से हमको कहां जाना है? क्लोरोफॉर्म। हमने कल के टॉपिक में भी बहुत डीप समझाया था तुम्हें, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, वो थी 4 स्टेप की। अब हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जेंस। तो यहां हम 4 स्टेप नहीं लिखेंगे। अगर हमसे स्पेशल पूछता है कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाओ, तो फिर 4 स्टेप बनाना है। देखो, अब इसकी रिएक्शन हम कर देंगे किसके साथ? ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल के साथ। तो इसने हमको क्या दिया? क्लोरोफॉर्म। उत्तर देखो फिर से ध्यान से, एस्टल्डिहाइड का हमने अपचयन कराया तो क्या मिला? एथिल अल्कोहल। और इस एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराई ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ, तो क्या मिला? क्लोरोफॉर्म। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक। अब अगली देखो, एस्टल्डिहाइड से हमको बनाना है डाई एथिल ईथर। एसिटल्डिहाइड से डाई एथिल ईथर। चलो बनाते हैं। नंबर 3, ये देखो है एसिटल्डिहाइड और ये है डाई एथिल ईथर। ठीक। तो पहला काम तो तुम यही करो। कौन सा पहला काम? एस्टल्डिहाइड से पहुंचो एथिल अल्कोहल में, अब चेन करा दो। जैसे तुम इसका आप चयन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये देगा हमको एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करा दो 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल की अधिकता से। जैसे तुम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रिएक्शन कराओगे एथिल अल्कोहल की, तो यह तुमको बनाकर देता है डाई एथिल ईथर। यही है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखो, यह डाई एथिल ईथर इसने हमको बना के दिया। यहां से यहां तक ये जो है, ये है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब ये रिएक्शन कैसे हुई ये जरा समझ लो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, समझना है। जरा देखो कैसे ये रिएक्शन कैसे हो गई। तो यहां पर एट 140 डिग्री टेम्परेचर पर हम रिएक्शन करा रहे हैं। सबसे पहले एथिल अल्कोहल की तुम रिएक्शन कराओ सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। यहां का H, यहां का H, यहां का OH निकल गया। क्या निकला? जल निकल गया। अब यहां क्या बचा? C2H5। यहां क्या बचा? HSO4।
प्लस पानी, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे? देखो C2H5 के लिए एथिल, H के लिए हाइड्रोजन, SO4 के लिए सल्फेट, तो इसका नाम है भैया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को उठा लो और इसकी रिएक्शन कराओ पुनः एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां की HSO4, यहां की H, H2SO4 फिर से निकल गया, बचा क्या? C2H5O, C2H5, तो ये बना C2H5O, C2H5 प्लस H2SO4, यही तो है डाईएथिल ईथर। ये देखो डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। यहां तक क्लियर हो गई? अब अगली रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड से एसिटिल क्लोराइड। एसिटल्डिहाइड से हमको क्या बनाना है? एसिटिल क्लोराइड। जरा देखो, अब हमको बनाना है बेटा एसिटल्डिहाइड टू एसिटिल क्लोराइड। इस सूत्र की बहुत जरूरत पड़ेगी आगे आगे कई जगह रिएक्शंस में तुम्हें रोजनमुंड अभिक्रिया पढ़ाई जाएगी, एसिटिलीकरण अभिक्रिया पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और तुमने क्लोरोबेंजीन की एक रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट, तो फ्रीडल क्राफ्ट वहां दो प्रकार की आएगी, एक आएगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एक आएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। वहां पर हमें इस सूत्र की जरूरत होगी एसिटिल क्लोराइड की। इसीलिए हमने तुम्हें पहले कन्वर्जन से समझाए थे कि भले तुम्हें कन्वर्जन ना आए चलेगा, कम से कम सूत्रों का तो ज्ञान हो जाएगा, और सूत्र आ गए तो आगे केमिस्ट्री तुम्हारे लिए सरल है। चलो देखते हैं क्या। ये एसिटल्डिहाइड है, और वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं, केवल देख लो और सुन लो, थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो एक एक रिएक्शन तुमको क्लियर हो जाएगी। जैसे तुम इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो ये तुमको देगा एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ। देखो इसको पहले तोड़ के लिखते हैं, ये PCl3 Cl और Cl, देखो यहाँ के H यहाँ का Cl, HCl निकल गया। अब यहाँ को यहाँ के P यहाँ के 3 Cl, POCl3 निकल गए। अब बचा क्या? CH3CO, और यहाँ क्या बचा? Cl, उठा के जोड़ दो, CH3CO Cl, निकला क्या क्या? HCl और POCl3। ये है एसिटिल क्लोराइड। यहां तक क्लियर है? अब ये दोनों रिएक्शनें तुम कराओगे चौराहे पर जाना, स्टाइल नंबर 3 में, 3 या 4 में देख लेना, वहां हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, एसिटिक एसिड से 5 गैसें, चौराहे पर जाओ 5 गैसें पाओ, ठीक। अब हम तुम्हें समझाते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फार्मिक एसिड और कैल्शियम फार्मेट की रिएक्शंस। यहां तक क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। देखो अब हम बना रहे हैं, यहां से जरा ध्यान देना, मेथेन से हमको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, मेथेन से तुमको बनाना है फार्मिक एसिड, मेथेन से बनाना है तुमको ऑक्सैलिक एसिड, मेथेन से बनाना है कैल्शियम फार्मेट, डेरो ले लो, HCOO कैल्शियम फार्मेट। पहले इतनी बनाते हैं, जरा देखो, तो ये है मेथेन, और मेथेन से हमको पहले कहां जाना है? फॉर्मल्डिहाइड में। देखो ध्यान से, तो मेथेन से फॉर्मल्डिहाइड में जाने के लिए तुम्हारे पास 2 रास्ते, या तो मेथेन की डायरेक्ट रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में, या तुम मेथेन से जाओ मेथिल एल्कोहल
और मेथिल एल्कोहल से चले जाओ फॉर्मल्डिहाइड। तो हम मेथेन से मेथिल एल्कोहल का पहले रास्ता पकड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। जरा देखो, तो ये हुआ मेथेन। मेथेन की तुम रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये तुमको देगा मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ KOH इक्वस के साथ, तो ये तुमको देगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, जरा देखो, और इस मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन करा दो, हाफ O2 ले लो। अगर हाफ O2 तुमको नहीं लेना है तो ये रिएक्शन हम अलग से अभी समझाते हैं क्या है, जरा देख लो। हम यहां पर ले लेते हैं O2 और प्लेटिनम एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। अब यहां पर टेम्परेचर में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ जगह पर लिखा गया है 200 से 250, कुछ जगह पर लिखा गया है 250 से 300। तो हम एक टेम्परेचर कोई ले लो तुम, 200 से 300 या 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। अलग अलग किताबें अलग अलग लिख रही हैं, तो ये तुमको बनाकर दे देगा फॉर्मल्डिहाइड। चलो देखो ये रिएक्शन हुई कैसे, यहां पर हमको दिमाग लगाना है। यहां से यहां तक ये फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। कैसे? ये जो CH3 लिखा है तुमने, अगर हम इसको HCH2OH लिख दें तो कोई समस्या? देखो लिखा तो फॉर्मल्डिहाइड ही है। अब हम यहां पर क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। यहां पर अभी तुम हाफ ले लो। यहां पर हमने लिया प्लेटिनम एस्बेस्टॉस, टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री ताप। अब चलो देखो, तो ये हमको 2 अणु लेने पड़ेंगे इसके। 2 अणु क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन है हमारे पास, यहां पर वो 2 हैं, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन, 2 अणु तुमने जैसे लिया, देखो एक ये क्या निकला? H2O। यहां पर देखो ऐसे दिमाग लगाओ, ये क्या निकला? H2O। ऊपर क्या बचा? HCH। एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ो, HCHO। एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ो, तो 2 तुमको मिल गए HCHO। और यही HCHO ही तो है फॉर्मल्डिहाइड प्लस 2 पानी। यहां तक क्लियर है? अब जरा दूसरी फिर से देखो एक बार। मेथेन से तुम पहुंचे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से पहुंचे मेथिल एल्कोहल, और मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन तुमने करा दी हाफ O2 प्लस प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री ताप पर। तो इसने तुमको क्या दिया? फॉर्मल्डिहाइड दिया। फॉर्मल्डिहाइड तक क्लियर है? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां तक क्लियर हो गया मेथेन से फॉर्मल्डिहाइड। अब दूसरी देखते हैं, हमको मेथेन से बनाना है फॉर्मिक एसिड। तो हमको बिना पूछे बताए मेथेन से फॉर्मल्डिहाइड तक जाना ही जाना है। हमने इसीलिए रिएक्शंस तुमको लिखकर दे रहे हैं कि बार बार एक ही रास्ते से हमको गुजरना है। कब तक नहीं तैयार होगा? तैयार ही हो जाएगा। देखो एक बार फिर से हम लोग चलते हैं। अब हमको बनाना है मेथेन से HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो पहले मेथेन में रिएक्शन कराओ तुम Cl2 की HNU के साथ, तो ये क्या देगा? मेथिल क्लोराइड। अब इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ KOH इक्वस, तो ये तुमको देगा मेथिल एल्कोहल। अब इस मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन करा दो हाफ O2 के साथ प्लेटिनम एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। (250 से 300 डिग्री ताप पर, तो ये तुमको देगा बेटा फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड का करा दो ऑक्सीकरण। जैसे तुम इसका ऑक्सीकरण कराओगे K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये तुमको बनाकर देगा फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड बनकर तैयार हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? अब इसके आगे का अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।